अगला लाएअमल का फैसला हमने नहीं किया, ये लाएअमल का फैसला हुकूमत ने खुद किया कि हुकूमत अपोजिशन से लड़ना चाहती। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ तबले जंग बजाए। हमें ऐसा लगता है कि हम हुकूमत में हो और हुकूमत अपोजिशन में, और वो हमसे लड़ना चाह रहे हैं। अब आप ये कहें कि हम अपना दिफा भी ना करें, तो दिफा करना तो हमारा हक है। हम अपना दिफा करेंगे, उस दिफा में जो कुछ होता है कर लेंगे। हमने अपना दिफा करना है। हुकूमत ने हमारे ऊपर जितने तीर चलाने थे, जितने बुलडोजर चलाने थे, जितने एटम बम चलाने थे, वो सब के सब इस एडीपी की कॉपी में चलाए। जितना चलाना था उन लोगों ने चलाया, एडीपी की बुक के अंदर चलाया। उन लोगों ने कलम से बम चलाया, उन लोगों ने अपनी ताकत से बम चलाया, उन लोगों ने अपने इख्तियार से जितना बुलडोज करना था किए। अब हमारे पास तो मतलब ऑप्शन ही नहीं छोड़े लड़ने के अलावा, कोई ऑप्शन छोड़े ही नहीं है। तो हमारे पास तो आप क्या समझते हैं, हमारे पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लड़ेंगे, बस यही हो सकता है। लेकिन लड़ाई हमने शुरू नहीं की, लड़ाई हुकूमत ने शुरू की है। अब इसका अंजाम क्या होता है ये मुझे नहीं पता। हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक नॉन डेवलपमेंट बजट होता है, एक डेवलपमेंट बजट होता है, और एक फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जो है उसके अंदर जो नॉन डेवलपमेंट फिगर्स हैं वो सब के सब मतलब वो कुछ में चैलेंज करता है ना, उसके ऊपर कोई इशू होता है। मैक्सिमम हमारा ये ख्याल होता है कि इन लोगों की जो रिकरिंग एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, मेंटेनेंस के जो अखराजात हैं, या आपके रिपेयर मेंटेनेंस के हैं, या आपके ऑपरेशन के चार्जेस हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये आपकी इवन डेवलपमेंट बजट से भी ज़्यादा ये दो हेड्स के ऊपर खर्चा है। वो कम किया जा सकता था, लेकिन उन लोगों ने कम करने की बजाय उसको बढ़ाया है। वो तो एक मतलब आपके सामने डेटा आया हुआ है। बाकी जो एडीपी इन लोगों ने बनाई है ये नाकाबिले अमल है। आप मतलब इस को पढ़ के ही बंदे को अंदाजा होता है ये तो मतलब बजट रूल्स की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 80, 84, आर्टिकल 120, 124 और आपका जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, गवर्नेंस ऑर्डर की प्रोविजंस हैं। देखिए बजट जो होता है, डेवलपमेंट बजट जो होता है वो आइटम वाइज होता है। आइटम वाइज वो आइटम्स जिनकी DWPs हो चुकी हो, प्रोसेस से गुजर चुके हो, एग्जामिन हो चुके हो, उनके प्रो कंट्रा के ऊपर डिपार्टमेंटल इनपुट आया हुआ हो, वो सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसको रिकमेंड करता है। उसकी रिकमेंडेशंस के बाद कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद ये असेंबली में ले होता है। एक प्रोजेक्ट को असेंबली में लाने के लिए ये सारा प्रोसीजर किताब में दिया हुआ है। इसमें से 90% प्रोसीजर मुकम्मल नहीं है। सिर्फ हुआ क्या है, वुज़रा ने बैठ के पर्चियों से स्कीमें इधर लिखवाई हैं, न उसकी DWP है, न डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन है, न कोई पे ऑथेंटिसिटी है, न उसके ऊपर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन है, न उसकी कोई उसको प्रोसीजर से गुजारा है। बजट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। इन लोगों ने सारा प्रोजेक्ट वजीर स्पेसिफिक बनाया, वो तो इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। मैंने आपको कल भी बताया, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। आप इस तरह बजट को, रूल्स को वायलेट करके बजट को पास करेंगे, या आप फर्ज करें कि आप बल्क में 8 अरब रुपए आप CM डायरेक्टिव्स में रखेंगे, बल्क में एक अमाउंट रखेंगे, तो बल्क में अमाउंट CM के डिस्क्रिप्शन पर रखना ही जुर्म है। ये तो किताब कहती है जुर्म है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जुर्म है। चारों सूबों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आगे कहा कि हम आइंदा ये नहीं करेंगे। वही काम इस हुकूमत ने किए। 8 अरब तो ऐसे गए, बकाया इनके पास क्या रहता है, ये अपनी ADP को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते। हमने उनको एक सीधी बात की थी कि आप इस तरह करें कि आपने अपनी स्कीमें लाई, 16 अरब का बजट था, आपने 51 अरब के ऊपर आपने मतलब उसको उसकी कास्ट को लेके आए, आप उसको 6 अरब और बढ़ाते। 6 अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनकी स्कीमों को भी ले लेते तो 51 की बजाय वो 57 हो जाता।
57 अरब के ऊपर आप एडीपी पेश करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मसले को हल नहीं करना था। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि मनवा के हल्के में 1.5 अरब क्यों गिए। अच्छी बात है, गिए। वजीराला के हल्के में 4 अरब क्यों गिए कि हमें तकलीफ दी है। गुलबर्ग के हल्के में ज्यादा पैसे जाने पे हमें तकलीफ दी है। आपके हल्के में मेरी भला से 10 अरब चला जाए, लेकिन हमारे हल्कों को आपको खाली करने का भी हक नहीं। हम जब आपके हल्के की स्कीमों को सपोर्ट करते हैं तो उस सूरत हाल में आप हमारे हल्कों का जो हक है, जो डिस्ट्रिक्ट का हक है, हमारे लोगों की जो जरूरत है, नीड बेस्ड जो जरूरत है, जहां पे लोगों को स्कूल की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वाटर सप्लाई की जरूरत है, तो वो आप नहीं देना चाहेंगे। तो हम आपको फिर इस शहर में चलने कैसे दें? इस शहर के अंदर फिर हम सरवाइव कैसे करें? मेरे पास पानी ना हो, आप हुकूमत करें। मेरे पास बिजली ना हो, आप हुकूमत करें। मेरे बच्चों के लिए स्कूल ना हो, आप हुकूमत करें। इस शहर के हम वासी हैं, हमारा हक है। और लोग हमें इस बात पे तनकीद करते हैं कि शहर की बात कर रहे हैं। भाई हम किस चीज की बात करें? बाकी तमाम, मैंने दियामर के 2 हल्कों की बात की जो महरूम रहे, मैंने गांचे के मशवरूम की बात की जो महरूम रहे, मैंने नगर हल्का नंबर 4 की बात की जिसको महरूम रखा गया, मैंने गिजर के 2 हल्कों की बात की जिनको महरूम रखा गया। मेरी पूरी तकरीर गिलगित के 6 हल्कों के ऊपर थी, गिलगित बल्तिस्तान की। मैंने एक हल्के को कोई फोकस नहीं किया। चूंकि मैं अपोजिशन लीडर था, मैंने अपोजिशन के तमाम मेंबरान के साथ जो ज्यादती हुई उसका पूरा डेटा दिया। मैंने कोई 4 घंटे की तकरीर की है। 4 घंटे की तकरीर में मैंने एक एक चीज बताई, हुकूमत की डिस्क्रिमिनेशन बताई। अब इस डिस्क्रिमिनेशन का हल ये होता था कि इस पूरे प्रोसेस से पहले वो कह देते यार हमसे कोई मतलब स्लैकनेस हुई है, गलती हुई है, हम आपकी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे, मसले को हल करेंगे। दूसरी बात, आपने धोखा क्यों दिया? आपने मुलाकात में कहा हम बराबर करेंगे, अगले दिन आपने ये झूठ बोल के, ये क्यों? चीटिंग क्यों? हम भी आपके भाई यार, क्या हो गया? ये वक्त, ये इख्तियार, ये हुकूमतें, ये इख्तियार आता है जाता है। जाने के बाद पता चलता है कि उनकी क्या हैसियत। क्या पता है यार 6 महीने बाद आपकी क्या पता? आपको इन लोगों ने जो काम किया है, इससे ये अंदाजा होता है कि इनको भी ये यकीन नहीं है कि अगले साल ये हुकूमत में। इनका ये ख्याल है कि अपने 6 महीने में अपनी सारी DWPs करें और अपनी स्कीमों को लॉन्च करें और अपनी स्कीमों को प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप अपनी स्कीमों को प्रैक्टिस में ही लाना चाहते थे तो ये इर्ताश पैदा ना करते। आपने तो ऐसी जंग का आगाज किया, इसमें तो ना तो आप बचेंगे ना हम बचेंगे। इसमें तो मतलब नतीजा ही मुझे तो अजीब सा लगता है। जो हालत आपने की है, जो कलम का ज़रब जो आपने लगाया है, वो कलम का ज़रब नाकाबिले बर्दाश्त है। आप बातें नरम नरम करेंगे, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी मीठी बातों को सुन के लोग धोखा खाते हैं। आपके धोखे में लोग नहीं आएंगे। आपकी किताब ने आपकी किरदार साजी की। आपका पूरी किरदार को देखिए, हमने GB लेवल की किसी एक स्कीम को इतराज नहीं किया और GB लेवल की तमाम स्कीमें प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दी है। इन लोगों ने एक भी नहीं रखी। तमाम GB लेवल की स्कीमें प्लानिंग ने दी, प्लानिंग डिपार्टमेंट की स्कीमें। वो सारी का सारा डेटा हमारे पास है प्लानिंग डिपार्टमेंट का, और हमने मैच किया। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने GB लेवल की स्कीमें दी हैं, उनमें से एक के साथ भी नहीं छेड़ा इन लोगों ने। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट का शेयर दिया था, उसके ऊपर इन लोगों ने टोटल छेड़ा है। इन लोगों ने तो डिस्ट्रिक्ट शेयर के ऊपर खेला है और डिस्ट्रिक्ट शेयर को अपसेट किया। तो हमें इनकी किताब से इनका कैरेक्टर सामने आ गया, इनकी नीयत सामने आ गई, इनके मुस्तकबिल का ख्याल सामने आ गया, जिसको बुनियाद बना के हमारे पास इस किताब को पढ़ने के बाद एहतिजाज का रास्ता के अलावा कोई रास्ता था नहीं, और वो रास्ता नहीं है। कोई जो मर्जी करे, हमने आखिरी हद तक जाना है। हमने क्या, हम सियासी लोग, अपोजिशन से जाएगा क्या? अपोजिशन से कुछ भी नहीं जाएगा। जब अपोजिशन से कुछ भी नहीं जाएगा तो फिर हुकूमत से बहुत कुछ जाएगा। नुकसान हुकूमत का है। हुकूमत को समझना चाहिए था, हुकूमत को बात करनी चाहिए थी, हुकूमत को मसले को सुलझाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि उन लोगों ने दरवाजे बंद किए, अब बात नहीं होगी, अब मैदान में ही मुकाबला होगा।